नमस्ते किसान भाई और बहनों। कृषि ज्ञान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किसान भाई और बहनों, हल्दी, जिसे भारतीय केसर के नाम से भी जाना जाता है, का उल्लेख सदियों पुरानी भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद में किया गया है। संस्कृत में इसे हरिद्रा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने इसे अपने शरीर पर इस्तेमाल किया था। महान प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को व्यवस्थित करते समय इस पौधे के विभिन्न उपयोगों को सूचीबद्ध किया। औषधि के रूप में हल्दी का उपयोग प्राचीन भारतीयों द्वारा दैनिक जीवन में घाव, पेट दर्द, जहर आदि के इलाज में किया जाता था। इसके अलावा इसका उपयोग कपड़े और धागों की रंगाई और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। पश्चिमी भारत में मसालों के व्यापार में हल्दी भी शामिल थी। ग्रीको रोमन, मिस्र और मध्य पूर्व क्षेत्र इस औषधीय जड़ी बूटी से परिचित थे। भारत, म्यांमार और थाईलैंड में सबसे अधिक विविधता के साथ उष्णकटिबंधीय एशिया में हल्दी की 110 प्रजातियां पाई गई हैं। इनमें से लगभग 40 प्रजातियां भारत की मूल निवासी हैं। किसान भाई और बहनों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे काली हल्दी के बारे में। वैज्ञानिक रूप से करकुमा सिजिया या ब्लैक जैडोरी के रूप में जानी जाने वाली इस हल्दी प्रजाति को हिंदी में काली हल्दी, मणिपुरी में यंगंगामुबा, मोनपा समुदाय, पूर्वोत्तर भारत में बोरांग शगा, अरुणाचल प्रदेश के शेरडुकपेन समुदाय में बेचौंबा के नाम से भी जाना जाता है। इस बारहमासी जड़ी बूटी का प्रकंद नीला काला होता है और यह चिकनी मिट्टी में नम पर्णपाती वन क्षेत्रों में अच्छी तरह से पनपती है। यह अधिकतर उत्तर पूर्व और मध्य भारत में पाया जाता है, लेकिन यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी उगता है। इसकी पत्तियों में गहरे बैंगनी धब्बों के साथ पौधे की ऊंचाई आधा से 1 मीटर तक होती है। विशिष्टता, प्रकंद का आंतरिक भाग नीले काले रंग का होता है और हल्के मसालेदार और कड़वे स्वर के साथ तीखी, कपूर जैसी सुगंध छोड़ता है। प्रकंदों को आमतौर पर उनके गर्म, तीखे, खट्टे और मिट्टी जैसे स्वाद के कारण अकेले नहीं खाया जाता है। इसका कड़वा स्वाद होता है। पोषण मूल्य, इस हल्दी की जड़ या प्रकंद का उपयोग सदियों से पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक औषधियों में किया जाता रहा है। यह किस्म किसी भी हल्दी प्रजाति की तुलना में करक्यूमिन की उच्चतम सांद्रता के लिए जानी जाती है। काली हल्दी को पारंपरिक रूप से पेस्ट बनाकर घाव, त्वचा की जलन और सांप और कीड़े के काटने पर ठीक करने के लिए लगाया जाता है। माना जाता है कि पेस्ट में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं और इसे खाने से पेट की खराबी और पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। घाव भरने के अलावा अस्थायी रूप से दर्द से राहत पाने के लिए काली हल्दी का पेस्ट मूंछ और चोट पर लगाया जाता है या माइग्रेन की गंभीरता को कम करने के लिए माथे पर लगाया जाता है। काली हल्दी कैसे उगाएं? जलवायु, काली हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु गर्म है। तापमान 15 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। भूमि की तैयारी, काली हल्दी दोमट, बुलाई, मटियार प्रकार की भूमि में अच्छी तरह उगाई जा सकती है। जुताई से पहले जून के प्रथम सप्ताह में 2 से 4 बार जुताई करके मिट्टी को भूरा भूरा बना ले तथा जल निकास की अच्छी व्यवस्था कर ले। खेत में 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिलाएं। बुआई का समय एवं विधि, बुआई के लिए पुराने प्रकंदों का उपयोग किया जाता है जिन्हें गर्मियों के दौरान एकत्रित करके नमी वाले स्थान पर रेत में छिपाकर रखा जाता है। नया अंकुरण होने पर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, जिन्हें तैयार भूमि में 30 सेंटीमीटर की गहराई पर पंक्ति दर पंक्ति 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे तक 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाया जाता है। काली हल्दी के लिए बुवाई का उचित समय, काली हल्दी की खेती के लिए इसकी बुआई का उचित समय वर्षा ऋतु माना जाता है। इसकी बुवाई का उचित समय जून जुलाई है। हालांकि सिंचाई का साधन होने पर इसे मई माह में भी बोया जा सकता है। काली हल्दी की बुवाई कितनी ले? बीज की मात्रा, काली हल्दी की खेती के लिए करीब 20 क्विंटल कंद मात्रा प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके कंदों को रोपाई से पहले बाविस्टिन की उचित मात्रा से उपचारित कर लेना चाहिए। बाविस्टिन के 2% घोल में कंद 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखना चाहिए क्योंकि इसकी खेती में बीज पर ही अधिक व्यय होता है। रोग और कीट, काली हल्दी में रोग एवं कीटों का प्रकोप नहीं देखा गया है। काली हल्दी की फसल 8 से 8.5 माह में तैयार हो जाती है। कंदों को बिना नुकसान पहुंचाए सावधानी पूर्वक खोदें और साफ करें और उन्हें छायादार सूखी जगह पर सुखाएं। अच्छी किस्म के प्रकंदों को 2 से 4 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटकर सुखा लें, जो सूखकर सख्त हो जाते हैं। काली हल्दी का उपयोग, इसका उपयोग मुख्य रूप से औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है और इसे टिंचर, चाय और पेस्ट में शामिल किया जाता है। अक्सर काली हल्दी को शहद, गन्ना या अन्य सामग्री में मिलाकर आसव बनाया जाता है।
कुछ हफ्तों के बाद मिश्रण की कुछ बूंदों को प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में लिया जा सकता है। प्रकंदों को ताज़ा या पाउडर के रूप में उपयोग किया जा सकता है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों में इन्हें स्मूदी और जूस के रूप में पसंद किया जाता है। प्रकंदों को पेय पदार्थों में मिलाते समय इसकी कड़वी प्रकृति को संतुलित करने के लिए इस हल्दी को नींबू और अदरक जैसे मजबूत स्वाद वाले तत्वों के साथ मिलाया जाना चाहिए। मीठे स्वाद के लिए खीरा, केल और उष्णकटिबंधीय फल भी मिलाए जा सकते हैं। इस हल्दी को एक सीलबंद कंटेनर में रेफ्रिजरेटर जैसी ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर 4 से 6 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। किसान भाइयों और बहनों, आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। किसान भाइयों और बहनों, वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।